नमस्ते सभी को। आज मैं बना रही हूँ सभी का फेवरेट आलू का पराठा। टिफ़िन रेसिपी कह लीजिए या फिर ब्रेकफास्ट रेसिपी कह लीजिए या फिर डिनर रेसिपी कह लीजिए, सभी को सभी टाइम ये पसंद आता ही आता है। मैं इसको कैसे बनाती हूँ ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी अपने आलू पराठा की रेसिपी मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। इसी के साथ आज मैं आपको श्रीमद् भागवत के महात्म्य की एक कथा सुना रही हूँ। कथा कह लीजिए, कहानी कह लीजिए। सत्यवान नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत ही ज्ञानी था। पद, प्रतिष्ठा, पैसा सब कुछ उसके पास था, पर कमी थी तो संतति की। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो बहुत ही दुखी रहता था। एक बार उसने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, क्योंकि मुझसे दुखी तो कोई ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास संतान नहीं है। गंगा किनारे आत्महत्या करने जाता है, वहाँ पे जाके बहुत रोता है और फिर सोचता है कि अब मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। एक तपस्वी वहाँ बैठे ये सब कुछ देख रहे होते हैं। वो पूछते हैं कि तुम्हारे जीवन में इतना क्या दुख है जो तुम आत्महत्या करने का सोच रहे हो। सत्यवान बताता है कि मेरी कोई संतति नहीं है, इसलिए मैं पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। तपस्वी अपने योग निद्रा में जाके देखते हैं कि उसके तो अगले 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। तपस्वी बताते हैं सत्यवान को, सत्यवान मैंने अपने ध्यान में देखा है कि तुम्हारे अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। तुम ये आशा, ये मोह छोड़ दो। सत्यवान बताता है अब तो पूरे ब्रह्मांड में मुझसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं है, क्योंकि 7 जन्मों तक मेरे जीवन में, मेरे भाग्य में संतान नहीं है। ब्राह्मण ऋषि मुनि को दया आती है और तपस्वी जी उसको एक फल देते हैं कि ये लो, अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुमको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। सत्यवान बहुत खुश होता है, प्रणाम करता है ऋषि मुनि को और घर चला जाता है। अपनी पत्नी को वो फल दे के कहता है कि इसको खा लेना, इससे हमें संतान की प्राप्ति होगी। अब सत्यवान चला जाता है, फिर उसकी पत्नी वो फल खुद खाने के बजाय आंगन में जो गाय बंधी हुई होती है उसको खिला देती है, क्योंकि वो सोचती है कि मेरा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, मैं जिम्मेदारी में बंध जाऊंगी, तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए। वो गाय को खिला देती है और गाय गर्भवती हो जाती है। उसको एक मनुष्य आकार का बहुत ही तपस्वी पुत्र प्राप्त होता है। और सत्यवान की जो पत्नी है वो अपनी छोटी बहन से एक बच्चा लेके आती है और उसी को अपना संतान बता के उसको पालने लगती है, जो आगे जाके उसको और सत्यवान को दोनों को बहुत ही दुखी करता है। कहानी का सार ये है कि जीवन में हमें जो मिला है वो भी बहुत होता है। नई चीज़ें पाने की इच्छा और कर्म तो ज़रूर ही करनी चाहिए, पर उसके लिए इतना पॉजिटिव या एग्रेसिव नहीं होना चाहिए कि जो हमारे पास है उसको भी हम एंजॉय ना कर सके, भोग ना सके। प्रभु की शरण में रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, प्रयत्न ज़रूर करने चाहिए, पर फिर भी सुख को एंजॉय भी करना ही चाहिए। इतना पॉजिटिव नहीं होना चाहिए कि हम सभी चीज़ों को भूल के बस एक ही इच्छा के पीछे पागल हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।